हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्माटेक। मैं अविनाश आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट 2 लेक्चर। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यू कैन चेक द आई बटन। उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ वी नॉर्मली नॉमेनक्लेट द अल्केन। सो वी हैव डिस्कस सर्टेन आईयूपैक रूल्स, सो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू नेम द ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। सो एज आई सेड यू प्रायर, जब भी हम किसी अल्केन को नेम करते हैं सो वेरी फर्स्ट रूल रहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन। सो यहाँ पर भी पहले आपको कार्बन का एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना है एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दैट चेन यू हैव टू सी अगर उस चेन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है देन दैट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पर हमने चेन सिलेक्ट किया है। एज यू सी दिस इज अवर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो 9 कार्बन यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमको दे रहे हैं। सो इट्स अल्टीमेटली अ नो नेम मॉलिक्यूल। अभी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है? नंबर 2 पे, सो वी कैन से इट्स अ 2 मिथाइल। नंबर 3 पे है तो वी कैन से 2, 3 डाइमिथाइल एंड एज वेल एज एट नंबर 5 देयर इज दिस सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। सो जब आपके पास ऐसा कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है सो हाउ टू नेम दैट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट? So we will see that there is a methyl substituent, there is again one more methyl, and there is one more substituent containing 4 carbon. So इस substituent को हम name कर सकते हैं as you see over here. आपको क्या करना है, नंबर 5 के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उसको अगेन नंबर 1 असाइन करना है. So you can see कि I have shown that it is a branch which is attached to your main chain. सो इसका नंबर रहेगा 1, नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इज 3. यहाँ पर भी आपको एक लॉन्गेस्ट चेन लेनी है. यू कैन गो इन दिस वे, नंबर 3 या 1 2 एंड दिस कैन गेट नंबर 3. सो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, फिर से दिस मिथाइल विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल इंस्टेड ऑफ प्रोपेन वी विल से एज अ प्रोपाइल बिकॉज एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम है. सो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल. सो जो हमारा ये नोनेन मॉलिक्यूल है उसके नंबर 5 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल. और दो और सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज नंबर 2 एंड नंबर 3 दैट इज डाइमिथाइल. सो ये कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या होगा करेक्टली? इट्स अ 2,3 डाइमिथाइल. नंबर 2 और नंबर 3 पे मिथाइल है. नंबर 5 पर एक साइड में सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल एंड द कंपाउंड इज 9 कार्बन कंटेनिंग, सो इट्स अ नोनेन. सो इन दिस वे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट. नाउ दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ फिफ्थ रूल इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. 4 रूल्स हमने एक प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किए हैं. एज आई मेंशन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. यू कैन चेक आई बटन आल्सो टू वॉच दैट वीडियो. सो अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिया जाता है, इफ समवन आस्क्स नेम दिस कंपाउंड, तो वेरी फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन एंड एट द सेम टाइम सी दैट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर. अगर हम ऐसे नंबर करते लाइक दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अननेसेसरी दिस मिथाइल इज गेटिंग नंबर 8 a higher number. So better to weigh number in the another way as a 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So again it's a nonane molecule. Number 2 there is a methyl and number 5 there is certain bulky group. So this branch we can name as you see this is first substituent, this is the second substituent. और वो जो branch substituent है उसको अगर nomenclate करना है तो we will say that it is a longest chain as a 1 2 3, so it's a propane but one hydrogen is less, it's not CH2, तो इसको हम कहेंगे propyl. And there is a substituent present as a 1 and 2 dimethyl, so we will say this compound as a 1 2 dimethyl propyl and this is present at position number 5. So name of this compound will come as, at position number 5 there is a substituent as a 1 2 dimethyl propyl as a one substituent, and second substituent will come as a 2 methyl and the compound name will come as a nonane. While arranging the substituent you have to look at the alphabetic order of the substituents.
नाउ देर आर सर्टन कंपाउंड्स व्हेन दे आर प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, हम उनको एक नॉन सिस्टेमिक नेम से भी आयुपैक कंपाउंड में लिख सकते हैं। कंसीडर कि आपके कंपाउंड के ऊपर ये 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो इसको आयुपैक ने कंसीडरेशन दिया है कि यू कैन डायरेक्टली कॉल इट बाय इट्स कॉमन नेम, एंड दैट कॉमन नेम विल बी आइसोप्रोपाइल. If there is a substituent of this type present on a main compound, then you can call that substituent as a secondary butyl. If you have a substituent like this as a 4 carbon substituent, you can say again it as a isobutyl. If there is a substituent of 4 carbon in this way present in any compound, you can call it as a tertiary butyl. If there is a substituent like this as a 5 carbon present in your compound, you can call it as a isopentyl. If there is a 5 carbon substituent like this present on a main compound, you can call it as a neopentyl. और लास्ट भी अगर ऐसा 5 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसको आप टर्पेंटाइल बोल सकते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो टर्ट अमाइल. सो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट है जिनको एक नॉन सिस्टमेटिक नेम दिया गया है. आप उसको आयुपैक से भी बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा था, इफ देर इज अ isopropyl, then what you will do, first you have to number the chain का numbering कहाँ से start होगा, that will start from here. Okay, so 1 and 2, because this is attached, this upper is attached with some carbon, so here there is a long chain present. So as compared to this carbon, this is carbon number 1 and carbon number 2, तो इसका नाम हो जाएगा, we will say as a 1 methyl ethyl. So isopropyl को आप क्या कह सकते हो, you can call it as a 1 methyl ethyl as a substituent if you want to give it IUPAC name. Similarly, अगर secondary butyl को नाम देना है तो it will come as a 1, 2 and 3, and name of compound will come as a, you can say 1 methyl, and now it will become propyl. So instead of calling secondary butyl, you can call like this. Isobutyl will be named as, this is carbon number 1, this will become 2, this will become 3, because here is a carbon of main chain present. तो इसका नाम हो जाएगा 2, methyl, and you will again call it as a propyl only. So in this way you can name all these substituents. Now let us see how to assign a name to this commonly accepted, you can say, compound, that is, we can say as a tertiary butyl. So in tertiary butyl, we know that this carbon is linked to the side chain. So number 1 will go with this carbon and number 2 will come to this carbon. So in any way, we will have a longest continuous chain of 2 carbon only. And there are 2 substituent at position number 1, that is methyl. So for this, there will be name as, we can say 1, 1, then dash, then it will come as a dimethyl. And initially, if we look at the compound itself is a ethyl. So I will say as a dimethyl ethyl. Coming to the next, that is number 5. Again, we know that here there is a side chain which is attached, and this entire group is a substituent. We can say that substituent as an isopentyl, or we can assign even the IUPAC name to it. So numbering will start from here. So 1, 2, 3 and 4. So name for this as an alternate will become 3. Then we can say as a methyl, and itself it is a butyl. So I will say as a 3 methyl and 4 carbon containing alkyl group, so butyl. Coming to the number 6, the generalized name for it is a neopentyl, which is well accepted in IUPAC. We can even assign the further IUPAC name to it as an alternate name. So number 1 इसको आएगा, number 2 इसको आएगा, और number 3 will become this. So it's a 3 carbon chain containing compound, and number 2 there are substituent as a, we can say, methyl group. So it will become as a 2, 2, then dash, di, then methyl, and then original compound as a 3 carbon, we can say as a propyl. So in this way, these are the 2 accepted name for this substituent. Coming to number 7, which can also be a substituent, we have seen that there are 2 common names for it. One is tertiary pentyl, or we can say tertiary amyl. Even you can name it as IUPAC, that is number 1, 2 and 3. So number 1 पे 2 substituent है, both are methyl. So we can say 1
pharma 1 dash, then it will come as a dimethyl, and the long chain is of 3 carbons, so we will say as a propyl. So in this way, all these groups starting from isopropyl and ending to third pentyl, ये सभी ग्रुप जब भी किसी अल्केन स्ट्रक्चर पे या किसी स्केलेटन पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो यू कैन गिव देम नॉन सिस्टेमिक और अ कॉमन नॉन सिस्टमेटिक और कॉमन नेम, या फिर आप उसको आयुपैक नेम से भी नॉमेनक्लेट कर सकते हो. So this is all about the nomenclature of, you can say, alkane and substituted alkanes. So if you like my video, then please don't forget the link of the video with your friends. Please subscribe my channel and share it. Thank you once again for watching Pharmatech.